हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट का पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने वेदर के बारे में जाना, फिर हमने ये देखा कि सन का रोल कितना रहता है कि वेदर चेंज में। ओके, जो सनराइज़ और सनसेट उनमें उनके टाइम में कितना डिफरेंस आता है, वो किस कारण होता है, वो भी हमने जाना कि उसके लिए भी सन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। ओके, फिर हमने देखा क्लाइमेट के बारे में, फिर हमने अडेप्टेशन के बारे में भी देखा। अब हम पढ़ेंगे पोलर रीजन के बारे में। अगर स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है इनको लाइक भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है पोलर रीजन। ये क्या है? हमने इस बारे में देखा था कि जो पोलर रीजन क्या रहता है, हमने अर्थ को देखा था। जो हमारी अर्थ जो है ऐसे है, ठीक है। जो इसमें देखो, जो बीच वाली लाइन है यहाँ है ट्रॉपिकल रीजन, और यहाँ पे क्या होता है, जो सनलाइट है वो सीधी पड़ती है, ठीक है, डायरेक्ट पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या आता है, जो थोड़ा थोड़ा साइड आने पे, जो थोड़ा थोड़ा साइड पे आपको देखा होगा थोड़ा कम पड़ती है लाइट, जिससे क्या होता है जो हीट होती है वो कम होती है। फिर आता है आपका आर्कटिक रीजन, यहाँ पे थोड़ी और कम हो जाएगी। फिर आता है आर्कटिक जोन, और ये दोनों क्या है, इनको बोलते हैं पोलर रीजन। यहाँ पे क्या होता है, जो सन की रेस हैं वो बहुत पहुँच ही नहीं पाती है। ओके, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इनको बोला जाता है, इसलिए हमने डिवाइड किया है अपने अर्थ को आर्टिफिशियल लाइन से। देखो इक्वेटर, ठीक है, जहाँ पे 0 डिग्री एंगल है। फिर आता है ट्रॉपिकल जोन, और वो दोनों साइड होता है कहाँ तक, 23 डिग्री नॉर्थ और 23 डिग्री साउथ की तरफ तक। फिर आता है टेम्परेट जोन, फिर आता है आर्कटिक जोन। ओके, इनको हमने डिवाइड किया है, मतलब अपनी अर्थ को इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हमने देखना है पोलर रीजन। द एरिया ऑफ अर्थ दैट सराउंड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल इज कॉल्ड पोलर रीजन। क्या है, जो अर्थ का नॉर्थ जोन है, जैसे यहाँ पे नॉर्थ है और ये साउथ जोन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है इसको बोलते हैं नॉर्थ जोन, और पोलर रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो क्या होता है, द एरिया ऑफ द अर्थ that surrounds the north pole and south pole is called the polar region. Okay, the climate of polar region is extremely cold. क्यों, यहाँ पे क्यों रहता है एक्सट्रीमली कोल्ड? मैंने बताया जो सन है वो यहाँ पे है ऐसे सन, तो सन की रेज यहाँ पर पहुँच ही नहीं पाती है। जब सन की रेज नहीं पहुँच पाती, जब आपको पता है सन जब पहुँच नहीं पाता है तो भी ठंड होती है, और यहाँ पे क्या होता है, पूरा साल कोल्ड रहता है, और क्या होता है, स्नोफॉल होता है। Sun does not rise for 6 months of the year in the polar region and then it stays up for the next month. क्या होता है, 6 महीनों तक क्या करता है, राइज ही नहीं कर पाता है यहाँ पे पोलर रीजन पे अर्थ। फिर उगता है तो क्या 6 महीने तक, नेक्स्ट 6 मंथ तक रहता है। और कितना रहता है यहाँ का टेम्परेचर, -37 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो आई होप आपको पोलर रीजन का समझ आया होगा। देखो यहाँ पे ये जो वाइट वाइट दिख रहा है पोलर रीजन का, यहाँ का फोटो है। तो यहाँ पे देखो इसका फोटो है, यहाँ पे देखो, तो ये जो वाइट वाइट है ये सारा क्या है, पोलर रीजन है, जहाँ पे क्या स्नो ही स्नो है। जो मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड इन दीज रीजन आर पोलर बियर, पेंगुइन, ठीक है। जो यहाँ पे जो पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं, पेंगुइन और पोलर बियर। अदर एनिमल्स दैट कैन बी फाउंड इन पोलर रीजन आर फिशेज, बर्ड्स, oxen, musk, reindeers, fox, whales and seals. Okay, they have adapted themselves so they can survive easily in these places. क्या हुआ, इन्होंने अडप्ट कर लिया वहाँ के वेदर को, ठीक है। जब इन्होंने अडेप्टेशन कर ली तो उसी से इनको फ़ायदा मिला वहाँ पे रहने के लिए। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे इन्होंने अडेप्टेशन क्या क्या अडेप्टेशन की थी। देखो यहाँ पे जो आपको पोलर रीजन में पाए जाते हैं वो सारे ये वाले एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिर आता सबसे पहले पोलर बियर। पोलर बियर यहाँ पे देखो, ऐसे अपने फोटोज में भी देखा होगा, ऐसे पोलर बियर होता है, और यहाँ पे भी देखो ये पोलर बियर है, वाइट कलर का होता है।
इसने क्या किया है, जो इसकी वाइट फर होती है, देखो जो पोलर बेयर हो कैसा होता है, वाइट होता है। जो वाइट इसकी जो फर है तो ये क्या करती है, इसको हाइड करने में आसानी करती है। अब देखो यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे स्नो है और वाइट रहता है, तो जिससे क्या होगा कि उसको जो है, जो प्रेडेटर होते हैं उनसे क्या इसको सेव करने में, अपने को बचाने में आसानी मिलती है। क्योंकि स्नो वाइट होती है, इसका कलर वाइट है, तो क्या होगा, इसका पता ही नहीं चल पाएगा कि वो है भी या नहीं है। इन द सेम वे इट मेक इट ईजियर फॉर देम टू कैच देयर प्रे। और क्या होता है, जैसे वाइट है, अब इसके किसी का शिकार करना है तो उसमें भी इसको ईजी होती है, क्योंकि दूसरे एनिमल को पता ही नहीं चल पाता है कि ये स्नो है या पोलर बियर है। इसमें क्या होता है, हैव 2 लेयर ऑफ थिक फर ऑन देम सो दे कैन सर्वाइव इजिली इन एक्सट्रीम कंडीशन। इसके ऊपर क्या होती है, जो फर जैसी वाइट फर है, ये क्या होती है, इसकी 2 लेयर्स में होती है, जिससे क्या होता है, इसको सर्वाइव करने में हेल्प मिलती है। और क्या करता है, काफ़ी स्लो मूव करता है, जिससे क्या होता है कि इसकी जो है ना, वो बॉडी ओवर हीट नहीं हो पाती है। ओके, जैसे अब इसकी इतनी मोटी फर है, अगर ज़्यादा जल्दी दौड़ेगा तो क्या होगा, ओवर हीट हो बॉडी भी हो सकती है। ये क्या कर सकते हैं, ये स्विम भी करते हैं। ओके, जब गर्म दिन होते हैं तो स्विम करते हैं, जिससे क्या अपने आप को ठंडा कर पाए, क्योंकि ये जो फर है काफ़ी मोटी होती है और काफ़ी जो है हीट प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे देख लो इसका जो हमने आपके डायग्राम है, इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर द इट्स स्किन। जो फैट है वो क्या करती है, इसके स्किन के अंदर होती है, जिससे क्या होता है, जो इसके बॉडी को कोल्ड से बचाती है। इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज। ओके, दीज हेल्प इट इन वॉक ऑन आइस। जो इसके क्लॉज होते हैं, जो पैर होते हैं, इनके क्या है, लॉन्ग कर्व्स होते हैं। जो इसकी स्मेलिंग पावर होती है ना, इस सेंस ऑफ स्मेल जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी, जिससे क्या होता है, उसको काफ़ी दूर तक जो उसका प्रे है, उसकी जो है जो स्मेल है वो आ जाती है। फिर आते हैं पेंगुइन। ऐसे पहले पेंगुइन आपने काफ़ी देखे होंगे, अगर आप डिस्कवरी चैनल्स देखते होंगे कोई भी, तो वहाँ पे आपने पेंगुइन्स के बहुत देखा होगा। देखिए होते हैं वाइट इन कलर सो दैट इट कैन हाइड इन स्नो। ठीक है, और उनकी स्किन काफ़ी क्या होती है, मोटी होती है और उसमें लार्ज फैट पाया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, इनको कोल्ड में सर्वाइव करने में आसानी रहती है। और ये क्या रहते हैं, आपने देखा होगा कि ये ना सोशल एनिमल्स की तरह वर्क करते हैं, तो ये क्या क्राउड में रहते हैं। बहुत सारे पेंगुइन्स होते हैं, आपने कभी भी कोई वीडियोस देखी हुई तो सारे इकट्ठे रहते हैं। नेस्ट क्लोजली, जो उनके नेस्ट होते हैं वो भी काफ़ी क्लोज होते हैं, जिससे क्या होता है, ये जो है उनको गर्म रख पाते हैं। ठीक है, और इनके पास वेब्ड फीट होते हैं, और इससे क्या होता है, स्विम करने में आसानी होती है इनको। जैसे वेब होते हैं ना, वैसे इनके होते हैं, जैसे बत्तख के होते हैं ना, वैसे ही होते हैं इनके भी। ओके, ये आप देख सकते हो इनके क्या क्या डाइट है इनकी। फिश वगैरह खाते हैं और मूव इन ग्रुप करते हैं, और क्या करते हैं, स्विम भी जिगजैग करते हैं, ऐसे स्विम जिगजैग करेंगे। ओके, तो ये इसका अलग से है। फिर आता है जो माइग्रेटरी वर्ड्स, आपने काफ़ी देखे होंगे, देखो ऐसे वाले वर्ड्स, ये क्या है, माइग्रेटरी वर्ड्स है। ये जो वर्ड्स हैं ये अपने को क्या करते हैं, कोल्ड वेदर से बचाते हैं ऑफ द विंटर इन द पोलर रीजन। जब पोलर रीजन में क्या है, जब 6 मंथ आपने देखा कि धूप लगती है और 6 मंथ नहीं लगती। जब 6 मंथ धूप नहीं लगती है तो वहाँ पे क्या कोल्ड आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, माइग्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं वहाँ से। ठीक है, और क्या है, वापस कब आते हैं, जब विंटर सीजन खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, साइबेरियन क्रेन माइग्रेट टू इंडिया इन राजस्थान, हरियाणा एंड सम नॉर्थ ईस्ट रीजन ड्यूरिंग द विंटर सीजन इन साइबेरिया। जो साइबेरिया में जो विंटर सीजन पड़ता है तो उस टाइम क्या है, जो साइबेरियन क्रेन है वहाँ से बहुत दूर से आते हैं। ओके, दीज बर्ड्स दैट माइग्रेट टू डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग अ चेंज इन वेदर आर ऑफन कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। ये क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं जब जो वेदर चेंज होता है उसके लिए, डिफरेंट प्लेस के लिए, तो उनको बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, ये क्या है, 15,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का सफ़र जो है ये ट्रैवल करते हैं। और ये क्या है, ये जो है सेम प्लेस को ही माइग्रेट करते हैं। आपने देखा होगा कि उसी जगह आएंगे जहाँ पे पहले आए थे। और क्या करते हैं, काफ़ी हाई उड़ते हैं। ओके, दैट द हीट जनरेटेड बाई फ्लाइट विंग्स कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ इन द कोल्ड कंडीशन।
जिससे क्या होता है कि जब ज़्यादा हाइट पे उड़ेंगे तो वहाँ पे कोल्ड होता है। तो जैसे अब इनके जो फ्लाइट जो विंग्स हैं वो कहते हैं जब वो गर्म होते हैं तो उससे क्या होगा, जब वो ज़्यादा हाइट पे उड़ेंगे वहाँ पे कोल्ड कंडीशंस होंगी तो उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो उनके पास क्या है, सेंस ऑफ डायरेक्शन है, ठीक है। उसी से क्या होता है, जहाँ पे वो एक जगह रुकते हैं तो जाते टाइम भी वहीं रुकेंगे और आते टाइम भी वहीं रुकेंगे। ये क्या करते हैं, लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, ओके। और क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने क्या करा, मैं जो है माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में पढ़ा कि जो क्या होते हैं, जो साइबेरियन एरिया से कहाँ आते हैं, जहाँ पे उनको उनके वेदर लाइक का वेदर कंडीशन मिल सकती है। फिर आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो है ये कुछ एरिया है जो हमारा ग्लोब है जिसको हमने देखा हुआ। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। The tropical region on the earth are region which are close to the equator and hence receive more amount of sunlight during the year। क्या होता है यहाँ पे देखो, ये ट्रॉपिकल रीजन क्या है, जो इक्वेटर देखो यहाँ पे देखो, ये आपका इक्वेटर है, ये आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा। और क्या ये यहाँ तक क्या रहता है, इसका जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पे रहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो सन की हीट है वो काफ़ी ज़्यादा मिलती है, जिससे क्या होता है यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी जो है गर्मी भी रहती है और क्या रहता है, जब एकदम से बारिश भी वहाँ पे हो जाती है। बिकॉज ऑफ दिस एरिया हैव अ हॉट क्लाइमेट, ओके। और इसका जो टेम्परेचर रहता है ट्रॉपिकल रीजन का, वो कितना रहता है, 40 डिग्री से 15 डिग्री तक रहता है। मतलब 15 डिग्री कम रहेगा और 40 डिग्री तक रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, जो अब बीच में, तो यहाँ पे जो डे और नाइट है वो क्या रहते हैं, इक्वल ही रहते हैं, 12 आवर्स के ही रहते हैं, ओके। हाउएवर देयर इज अ लॉट ऑफ रेनफॉल सो द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन दिस रीजन। क्या होता है यहाँ पे देखो, अब सनलाइट है तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो है वाटर वेपर ज़्यादा जल्दी बनेंगे, ठीक है। और जैसे वाटर वेपर जो बनेंगे तो क्या, बहुत सारा वाटर वेपर एयर में आ जाएगा, जो उसकी अमाउंट जितनी उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, रेनफॉल यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हॉट क्लाइमेट है, रेनफॉल हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, जो रेन फॉरेस्ट है वो क्या है, उन वहाँ पे ना काफ़ी वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस, प्लांट्स, एनिमल्स पाए जाते हैं। क्यों, वहाँ पे कंडीशंस ऐसी है जो बहुत सारी चीज़ों को सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं, ओके। ड्यू टू लार्ज हैबिटेशन द एनिमल ऑफन टू compete फॉर फूड इन दिस रीजन। क्या होता है कि इनको ना अब लार्ज काफ़ी सारा प्लांट्स हैं तो उनको भी क्या ज़्यादा अपने को कंपटीशन में रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए उनको भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो एनिमल्स हैं उनको भी फूड की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो मैनी एनिमल्स हैव अडॉप्टेड देमसेल्फ सो दैट दे कैन लीव ऑन द ट्रीज एंड फाइंड देयर फूड ईजिली। तो कुछ एनिमल्स ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया अपने को, क्यों, ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज़ काफ़ी होते हैं, ठीक है। द स्किन कलर ऑफ दीज एनिमल्स इज जनरली सिमिलर टू द सराउंडिंग्स। और इनकी स्किन टोन्स भी ऐसी हो जाती है जो वहाँ के सराउंडिंग्स के, मतलब जैसे सराउंडिंग्स का रहती है ना, वैसी हो जाती है। सो दे कैन कैच देयर प्रे इजीली एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। क्या होता है कि कोई शिकारी है तो उसको अपना प्रे पकड़ना है, तो उसको क्या, उसकी स्किन वैसी हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता है कि कैसे उसका वहाँ का अलग से एनिमल है, ओके, ठीक है। और क्या करते हैं, जो एनिमल जिनका शिकार होता है वो भी क्या, वो भी ऐसे बच जाते हैं कि उनकी स्किन टोन उस माहौल के अकॉर्डिंग हो जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, कुछ एनिमल्स की आई साइट बहुत सही होती है और जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो भी काफ़ी हो जाती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि वो उनके सराउंडिंग क्या क्या है। तो फर्स्टली क्या है, रेड आई फ्रॉग, ठीक है। अब इसने क्या किया है, अपने को सर्वाइव करने के लिए इसने अपने में चेंज किया कि जो उसकी स्टिकी फीट है, सो दैट इट कैन क्लाइंब अप ऑन द ट्री इजीली। जो उसकी फीट है उससे क्या होता है कि ईजिली ये क्या करता है, ट्रीज पे चढ़ जाता है। और इसका ग्रीन कलर है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसको पता ही नहीं चलता है, जो उसके प्रे है इनको पता ही नहीं चलता, जिससे वो क्या कर देता है, ईजिली अपने जो प्रे का शिकार कर लेता है। फिर आता है मंकी, हैव अ लॉन्ग टेल सो दैट क्लाइंब द ट्रीज। इसके पास क्या है, जो इसकी टेल है काफ़ी लंबी होती है, तो ये क्या करती है, इसमें बैलेंस बनाने का काम करती है इसमें।
इवन देयर हैंड्स एंड फीट हैव अ स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम इन होल्डिंग द ब्रांचेज ऑफ द ट्री इजिली। तो क्या इसके जो हाथ ऐसे होते हैं जिससे क्या होता है इसको इजीली जो कैच करने को, अपने को होल्ड करने के लिए आसानी मिलती है। लायन और टाइगर्स, इसकी क्या होती है, इनकी जो आई शायद इतनी शार्प होती है कि नाइट में भी देख पाते हैं, और क्या होती है जो सेंसिटिव हियरिंग है वो भी काफ़ी होता है कि इनको पता चल जाता है कि उनका जो प्रे है वो कहाँ जैसे है। फिर आता है लॉन्ग टेल्ड मैक्यो, ठीक है। तो इसका क्या, देखो ये वाला है द वियर्ड एप लिव्स जनरली इन द ऑन द ट्री इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है बिकॉज इट कैन फाइंड इट्स फूड इजिली ऑन सच अ इंसेक्ट, सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर एंड स्टेम्स। द वियर्ड एप इज ऑल्सो हैज अ सिमिलर सिल्वर वाइट मैने दैट स्टार्ट फ्रॉम द हेड्स टू द चिक्स। यहाँ पे देखो ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये इसको क्या है, ये हमेशा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में रहता है, जिससे क्या होता है इसको इजीली जो इंसेक्ट खाता है, सीड्स, फ्रूट्स, तो इसको इजीली मिल जाते हैं। फिर आता है एलिफेंट। एलिफेंट तो सबने देखा होगा। द एलिफेंट फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑल्सो हैव अडेप्टेड देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, ठीक है। इट्स ह्यूज ट्रंक गिव्स इट अ नाइस सेंस ऑफ स्मेल एंड हेल्प पिकिंग द फूड। जो इसकी देखो ये जो ट्रंक है इसकी, इससे क्या होता है इसको सेंस करने में भी इजी मिल जाती है, और जो ब्रांचेस ये खाता है उसको मतलब फूड है इजीली पिक कर लेता है। और ये क्या करता है, बार्क ऑफ ट्री को ईट करता है। द टस्क एंड लार्ज टीथ ऑफ एलिफेंट अलाउ इट टू क्लियर द बार्क ऑफ द ट्रीज। और जो इसके लार्ज ईयर है, इसको जो हेयर की सेंसिटिविटी है इसमें हेल्प करते हैं। जो ये ईयर्स है, देखो कितने बड़े बड़े ईयर्स हैं। द ईयर आल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो क्या करते हैं, और ये सुनने में तो हेल्प करते ही यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में क्या करते हैं फ़ैन की तरह वर्क करते हैं, इनको कंटिन्यूसली हिलाता रहता है, ठीक है। तो आपको वो यहाँ तक जो आपका टॉपिक है वो समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर कीजिए, एंड थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।